नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं झांसी से मनीष श्रीवास्तव। झांसी में नगर निगम की एक करतूत जो है वो सामने आई है। खासतौर पर एक शमशान घाट जो कि उन्नाव गेट बाहर शमशान घाट है, वहां पर एक 90,000 का एक नोटिस कर का दिया गया है और उसके एवज में अगर कर ना चुकाने पर कुर्की के भी उसमें बाद में कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का एक नोटिस मिला था। हालांकि वो नोटिस खबर चलने के बाद नोटिस उन्होंने वापस निरस्त कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर एक सवाल खड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर भी कि इस आखिर उन्नाव गेट बाहर जिस शमशान घाट में नोटिस दिया गया ये उसके हालात क्या हैं। हम आपको हालात की एक तस्वीर दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ हालात हैं। ये नगर निगम का शमशान घाट है जिनके अंडर में आता है और ये इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है, जहाँ की ये तस्वीर हम पूरी दिखाएंगे। ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये शवदाह गृह जो बना हुआ है इलेक्ट्रिक, वो सालों से खराब पड़ा हुआ है, या कह सकते हैं आपको तस्वीर में भी दिख जाएगा किस तरीके हालात हैं यहाँ के इस शवदाह गृह के, कि जिस तरीके से यहाँ की जो शटर की भी हालत देख सकते हैं। सामने ये पड़े हुए जो भी सामान है, कंक्रीट है, ये सब हालात बताते हैं कि ये सालों से इसी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। इस तरीके के हालात हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्था आप देख रही हैं, घास उगाई है, यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। स्मार्ट सिटी में ये झांसी आता है, स्मार्ट सिटी के अंदर में ही ये जो शमशान घाट है, उन्नाव गेट बाहर कहा जाता है, ये सबसे बड़ा जो है झांसी का सबसे बड़ा शमशान घाट है, जहाँ पर झांसी की आधी जनता इस शमशान घाट में यहाँ पर अपने शवों का शवदाह कराती है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें ये हैं, इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाया गया है जो कि करोड़ों रुपए की लागत में इसको बनाया गया था कि पॉल्यूशन जो है कंट्रोल हो, पॉल्यूशन ना फैले। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो हालात हैं सालों से इसी तरीके से पड़ा हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष हैं और पार्षद हैं इस इलाके के, इस वार्ड के, वीर सिंह जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से। आप बताइए वीर सिंह जी, किस तरीके से यहाँ के हालात हैं और नगर निगम का नोटिस भले ही उन्होंने दे दिया, बाद में वापस ले लिया, लेकिन सोचने वाली बात। ये सूचना आपको मिली, वापस ले लिया, अभी हमको नहीं मिली। भाई हमको तो मालूम पड़े कहाँ ले लिया, कोई किसी ने बात तो की नहीं हमसे। अच्छा, अब नगर निगम के अगर हम अधिकारियों को, कर्मचारियों को फ़ोन करते हैं तो बिल्कुल हमारी बात को ऐसे नकार देते जैसे कुछ कहा ही नहीं हमने। और कोई भी कंप्लेंट पता लगा आज की तो पता लगा 15 दिन में ठीक होगी, 10 दिन में ठीक होगी, जबकि हमको आज कंप्लेंट की घंटे 2 घंटे या मान लो सेम डे नहीं होती है तो दूसरे दिन हो जाए। ऐसा मगर अधिकारी और कर्मचारी किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होते। मैं स्वयं कई बार जब जाना पड़ता, जब उसको वो फिर ये करते, लाइटें ख़राब हो जाएंगी, पता लगा 4 दिन तक 6 दिन तक लाइटें ठीक नहीं हुई। अब यहाँ तो भैया लाइट उजेला नहीं होगा तो कैसे हम लोग दाह संस्कार कराएंगे। मान लो ऐसे ही कोरोना काल में भी बहुत किया। अब हम तो आए, बेचारे बच्चों ने कैसा किया, मेहनत की हम लोगों ने। रात आप तो खुद पार्षद हैं तो आपकी सदन भी लगती होगी, तो उसमें नहीं आप चर्चा करते हैं? साहब मैंने सदन में, मैं नामित पार्षद हूँ सरदार वीर सिंह, मैंने सदन में कई बार कहा, मगर बस अनसुनी कर दी हमारी बात को। अगर किसी बात को मैंने मुद्दा उठाया उसका हमें जवाब ही नहीं मिला। आज सदन की आप रिकॉर्डिंग उठा लो, देख लो आज भी, कि अगर मैंने कई बार शमशान घाट का मुद्दा उठाया उसको बस कोई हल्के में दिया उसको। अच्छा, ये हालात जो हैं शमशान घाट के, खासतौर हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि सब इलेक्ट्रिक शवदाह गृह ये कब लगा था और इसके हालत कब से है ऐसे? लगभग कितने साल हो गए? इसमें लगभग 2.5 साल के आसपास हो गए ना, तो 3 साढ़े 3 साल हो गए इसको। हमारे प्रयास से और माननीय हमारे विधायक जी के, उनने उनकी बात सुनी, उनने हम इसको अथक प्रयासों से आज उनने बड़ी मेहनत करके इसको लगवाया। कैसे लाए ये हमें नहीं मालूम, उन्होंने बड़ी मेहनत की। उसके बाद देखिए ये क्या हाल है। नगर निगम ने जिम्मेदारी ली थी कि हम इसमें सहयोग करेंगे आपकी देखरेख में। आज तक मैंने कई बार उनके अधिकारियों को फ़ोन किया, जाके बात की, मगर आने को तो सब कहते कि हम बैठेंगे बात करेंगे, मगर तैयार कोई नहीं हुआ कि इसको हम कैसे मेंटेन करें। ना हमको ऑपरेटर को जिम्मेदारी सौंपी, मिलवाया कि भैया जी आपको ऑपरेट करेगा, भाई हम तो जानते नहीं है इसमें। तो कई बार मैंने उनको फ़ोन किया, मिले, व्यक्तिगत भी गए, सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें ऑपरेटर भी नहीं है? ऑपरेटर था, अभी हमने बात की कल, वो कलना भाई साहब उन्होंने निकाल दिया। भाई यहाँ तो स्थायी ऑपरेटर रखा जाए या कोई सरकारी रखा जाए, ये तो मान लो जब वो उसका सिस्टम बनेगा। ये है। देखे आपने हालात और बात भी सुनी कि किस तरीके से जो नवनीत पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि जो शहर के शमशान घाट हैं उनकी जो हालात है बड़ी ख़राब है, उनको ठीक कराया जाए। लेकिन नगर निगम के कान पर, अधिकारियों के कानों पर जू नहीं लग रही है और इस तरीके के हालात हैं कि यहाँ पर जो घास उगी हुई है और मेंटेनेंस के नाम पर
जो इलेक्ट्रिक शवदाह है, जो करोड़ों रुपए का जो बनाया गया था, वो आज उस पर धूल चढ़ी हुई है और यहाँ पर लोग जो है लकड़ियों से ही शवदाह के लिए मजबूर हो रहे हैं। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।